चिंतन अमन सहज सुख राशि। चिद अंश थोड़ा सा अंश आत्मा का हम आप सबके बीच में विद्यमान है, वो तभी तो शिव है। अरे जब आत्मा शरीर के अंदर नहीं होगी तो शव बन जाता है, किसी काम का नहीं होता। भगवान तो मिले हैं, केवल मात्र जानना। कैसे जानोगे? कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, हरि नाम कीर्तन के माध्यम से। मेरू तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई पति मेरो। वो हर रूप में मिल जाता है, केवल मात्र जैसी हमारी श्रद्धा होती है, जैसा हमारे हृदय का भाव होता है, भगवान का वैसा ही रूप बन जाता है। आइए श्री राम कथा की ओर चले। समय का अभाव है। अनेकों कथाएं, हरि अनंत हरि कथा अनंत अनेकों कथाएं हैं। छोटा सा प्रसंग लेंगे। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, बोलिए हाँ जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सुनो जननी सोई सुत बड़े भागी, पुत्र सबको चाहिए, चाहिए ना। हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे घर में पुत्र हो। परंतु पुत्र संस्कारी होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। ऐसे लड़का नहीं चाहिए। लड़के का अर्थ होता है जो लड़ लड़ करके ले छाती पर बैठ करके, एक ही होगा तो फिर वही हाल होगा। माता पिता कुछ नहीं कर सकेंगे। चार भाई थे, चार पुत्र थे महाराजा दशरथ के। प्रथम पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र था वो नारायण के अवतार थे, ये राम कहते हैं। महाराजा, बड़ी लंबी कथा है, सूक्ष्म रूप से कहते हुए एक बार वचन दिया था महाराजा दशरथ ने कैकेयी को, कहते बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। महाराजा दशरथ ने वही गलती की। देवासुर संग्राम में महारानी कैकेयी महाराजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, तो महाराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे महारानी वरदान मांगो। कहते महाराज मुझे 2 वचन चाहिए। कहते मांगो। कहने लगे जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगा, मेरे पास गिरवी रहेंगे, जब मुझे जरूरत लगे कि अब मैं आपसे वो 2 वरदान मुझे चाहिए, मैं तभी मांगूंगी। कहते हैं संग अच्छा होना चाहिए, कुसंग नहीं होना चाहिए। व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानवान, धनवान, बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर उसका संग अच्छा नहीं है
उसकी भी दशा ऐसी हो जाती है, अर्थात बुरी हो जाती है। मंथरा का संग मिला। आज महाराजा दशरथ ने भरे दरबार में घोषणा कर दी कि राम को अयोध्या का महाराजा बनाया जाएगा। घोषणा होगी। मंथरा ने जैसे सुना, मंथरा का अर्थ होता है जो मन को तार तार कर दे। आज तो हर घर घर में मंथरा है, बस हाथ में आना चाहिए। मंथरा ने जाकर के महारानी कैकेयी को कहा, आज महाराज जी ने राम को अयोध्या का महाराजा बनाने का वचन किया है, घोषणा की। तो कहती बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि महारानी कैकेयी प्रभु श्री राम से बहुत प्रेम करती है। 36 प्रकार के व्यंजन बना करके अपने हाथों से भगवान के मुख में डालते, राम के मुख में डालते थे। परंतु कुछ संग मिलने से बुद्धि हो जाती है। सदैव ये ध्यान रहे कि हमें अपने संग की ओर ध्यान रखना चाहिए। उसने कहा कि अगर राम अयोध्या का राजा बनेगा तो राजमाता कौन बनेगी? कौशल्या। कौशल्या तुम्हारी सौत है, और भरत दास हो जाएगा, आप दास की माता कहलाओगी। कहने लगे रानी देखो, बुद्धि से काम लो, क्योंकि मंथरा दहेज में आई थी। परंतु एक बार देवताओं में ये बात आई, सरस्वती समस्त जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे कि अगर राम अयोध्या के राजा बन गए तो जिस कार्य हेतु धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए राम जब इस धरती पर आए हैं तो वो कार्य कैसे पूरा होगा? बड़े बड़े असुरों का नाश कैसे होगा? तो सरस्वती मैया बुद्धि को बनाने वाली भी होती, बिगाड़ने वाली भी होती। जीवा के ऊपर बैठ जाए, चाहे बुद्धि के बीच में बैठ जाए, बिगाड़ देती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के अंदर रहने वाले लोगों की मैं बुद्धि को बिगाड़ नहीं सकती, अगर अयोध्या से बाहर का कोई व्यक्ति है उसकी मैं बुद्धि बिगाड़ सकती हूँ। कि लेकिन तो एक ही है, वो जो गिफ्ट आया है मंथरा, कह लगे हाँ इसकी बुद्धि को बिगाड़ सकती। और मंथरा का संग किसे मिला? किसे मिला? महारानी कहती, महारानी विचार कर, भरत अगर अयोध्या का राजा बनेगा तो तुम राजमाता कहलाओगी। वो जो 2 वर आपने मांगने थे महाराज जी से, वो मांगिए, आज वो समय है। परंतु ऐसी मत मांगना, पहले वचन ले लेना। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन। पहले वचन करवा लेना, तब जाकर के 2 वर मांगना। आ गया समय को भवन में जाकर के बैठ के श्रृंगार उतार दिया। श्रृंगार उतार दिया, उतारने के बाद अंधेरा कमरे में हो गया। महलों में जैसे महाराजा दशरथ आए, उन्हें द्वार पर मंथरा मिल गई। कहने लगे कि मंथरा ये क्या बात है, महारानी कहाँ है, कैकेयी कहाँ है? कहने लगे वो तो को भवन में बैठी। क्यों बैठी? को भवन में बैठने का कार्य क्या है? उसका किसने अपमान किया, किसने तिरस्कार किया? बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। कहने लगे महाराज आप खुद जाकर के महारानी से मिल लो। महाराज जैसे को भवन के अंदर की श्रृंगार उतारा हुआ है, महारानी का रूप जैसे देखा, महाराजा दशरथ स्तंभ रह गए, विचार करने लगे, पूछने लगे बड़े प्यार से कि महारानी क्या हुआ, किस कारण को भवन में बैठी हो? महाराज क्या आपने किसी ने आपका अपमान किया? बताओ, मैं उसे दंड दूंगा। कहने लगे महाराज एक बार मैंने आपसे 2 वचन मांगे थे। हाँ मांगे थे। कहने लगे आज वो 2 वचन आप मुझे दे दो। हाँ मैं दे दूंगा। कहने लगा अगर दे दोगे तो वचन क्या है?
कह लगे मेरा पुत्र अयोध्या का महाराजा बने, भरत अयोध्या का राजा बने। कह लगे दूसरा, राम 14 वर्ष के लिए बलकल वस्त्र धारण की साधु का भेष बना करके वन की ओर जाए। जैसे ये महाराजा दशरथ ने सुना, आंखों में अंधेरा छाने लगा, मूर्छित अर्ध चेतन अवस्था में गिर पड़े। कहने लगे कि हे महारानी, मैं आपके पुत्र भरत को अयोध्या का महाराजा तो बना सकता हूं, परंतु ये मैं नहीं कर सकता। राम को 14 वर्ष का वनवास मैं नहीं देना चाहता, नहीं भेजना, नहीं देखना चाहता, क्योंकि राम में मेरे प्राण बसते हैं। तो आप ये कहो कि मैंने कोई वचन नहीं किया आपसे, कोई वचन नहीं दिया। कहती जी भी नहीं हो सकता, वचन तो दिया है, अगर वचन दिया है तो फिर आप पूरा करिए। उसी समय महारानी ने आदेश किया, सुमंत को बुलाया कि जाओ, क्योंकि उसी रात्रि सुबह राज तिलक होना था और रात्रि में बड़े बड़े विद्वान पंडित जन मंत्र उच्चारण हो रहा है, हवन हो रहा है कि सुबह कब इंतजार हो, राम अयोध्या का राजा बने। देखिए ये वक्त की बात होती है, वक्त की बात, और वक्त एक जैसा सबका, किसी का नहीं रहता। अभी देखो सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, रात, फिर रात्रि के बाद फिर सुबह होगी, एक जैसा समय नहीं। आज सुख है, कल दुख है, दुख सदैव नहीं रहेगा। सुख की भी आस रखनी चाहिए, सुख भी आएगा। सुमंत ने जाकर के राम को बुलाया और कहने लगे कि आपको पिताजी ने, महाराजा दशरथ ने बुलाया। उसी समय भगवान राम आए और आकर के अपने पिता की जैसे अवस्था को देखा, महारानी ककेई के पैरों की ओर बड़े बड़े, अपने पिता की दशा को देख करके माता से पूछने लगे। भगवान शिव सती से भी कह रहे हैं कि सती पुत्र सबको चाहिए, परंतु कैसा चाहिए? पहले तो माता पिता संस्कारी होना चाहिए, बुरा मत मानना हमारी बात का। राम जैसा पुत्र भी पैदा हो सकता है, कृष्ण जैसा पुत्र भी पैदा हो सकता है, बशर्ते दशरथ और कौशल्य बनना पड़ेगा। ये संतान जो होती है जी बड़ी भक्ति से, बड़ी तप से मिलती है। माता से पूछने लगे कि माता, मेरे पिता की ये दशा हुई है, इसका कारण क्या है? एक बार तुम्हारे पिता के प्राणों की मैंने रक्षा की थी, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर देने के लिए वचन किया था। माता, वो 2 वचन क्या? कहने कि पहला वचन, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने, और दूसरा, तुम बलकल वस्त्र, भगवी कपड़े धारण करके वन की ओर प्रस्थान करोगे 14 वर्ष के लिए। भगवान राम कहने लगे, माता बस इतनी सी बात, इतनी सी संदेशा दे दिया होता तो राम, परंतु दुख मुझे इस बात का है कि मेरे कारण मेरे पिता की जो हालत है, इसी बात का मुझे दुख है। जहां पर भगवान शिव भी सती से कहते कि पुत्र चाहिए। पुत्र से हम प्रेम करते हैं कि मोह करते हैं? क्या करते हैं? बोलिए। प्रेम करते हैं ना मोह करते सभी। क्या करते हैं?
अगर प्रेम करती है तो माँ अपने पुत्र चाहे गलत भी होगा कभी वो नहीं कहती कि मेरा पुत्र गलत है। तो मोह हुआ कि प्रेम हुआ है? मोह। और मोह अंधा होता है, उसमें अच्छाई और बुराई दिखाई नहीं देती है। सुनो हे माता, सुनो सुनो, जननी सोई सुत बड़ भागी, वो पुत्र, ऐसा पुत्र सबको मिले यो पितु मातु चरण अनुरागी, जो माता पिता के चरण कमलों से अनुराग प्रेम करने वाला ऐसा पुत्र चाहिए। नहीं तो श्री रामचरितमानस के अंदर देखिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई। हम बच्चों को संस्कार दें, बच्चों का नामकरण भी भगवान के नाम पर रखो, नक्षत्र और ग्रह के आधार पर। आज फटाफट फोन लिया, कहने पूछने लगे, हे गूगल महाराज बताइए मेरे घर लड़का हुआ, अभी हुआ भी नहीं, लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे, लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे। लो कोई नक्षत्र ग्रह को देख करके कोई कुछ नहीं रखा है, और नाम भी ऐसा होगा वो दादिये की बोलना भी ना हुआ। कैसा नाम? अरे पहले नाम कैसे थे? सीता देवी, राधा देवी, है ना, राम कृष्ण, भगवान के नाम, नारायण, ऐसे नामकरण किए जाते थे बच्चों के, ताकि वो माता पिता की इस बहाने से बच्चों का नाम जब पुकारा जाए तो भगवान का नाम अपने आप ही जीभा पर आ जाए, इसलिए नाम रखते थे। इसलिए तो संतों ने अजामिल को कहा था कि जब अगर पुत्र होगा आपके घर में तो उस पुत्र का नाम नारायण रखना। चलो इस बहाने से नाम तो आज, अब नाम भी गूगल महाराज जी रख रहे हैं, ऐसे नामकरण कर रहे हैं जिसका कोई साध नहीं। वो लड़का 9 मास माता के गर्भ में जब बालक होता है तो समय संस्कार होना चाहिए, माता पिता में भी होना चाहिए, तभी तो बच्चों में आगे गर्भ संस्कार। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना महाभारत में सुना होगा, वीर अभिमन्यु की, है ना, तो वो उस चक्र से निकल जाने का तो पता था, बाहर वापस आने का माता सो गई थी। माता का आचार विचार आहार विहार जैसा होगा, गर्भ में पल रही बच्ची के ऊपर उसका असर होता है। तुलसी बाबा जी बहुत सुंदर संकेत करते, और आपसे प्रार्थना है, मम्मी मत बनो और डैडी भी मत बनो, DADDY डैडी, मम्मी MUMMY, मम्मी नाम रखा होगा, ना तो मम्मी को पता है इसका अर्थ क्या है, ना तो बोलने वाले को पता है मम्मी का नाम। डैडी, डैडी ये शब्द हमारे शास्त्रों के नहीं है। मम्मी कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा, इतने हजार वर्ष मिस्र में मम्मी मिली, हड्डियों का तबूत जिसमें मुर्दा लटाया जाता है, दबाया जाता है, उसे तबूत उसे कहते हैं मम्मी। डैडी ये डैडो है बेचारा, पूछता है कोई नहीं करे, डैडी DADDY डैडी। हमारे शब्द थे, सुनो जननी कहते, जननी उसे कहती जो जन्म देने वाली, जन्म देने वाली बन गई मम्मी। पिता, पिता कितना सात्विक शब्द है और उसका अर्थ कितना है। डैडी इन्हें डैडो है, पूछता ही कोई नहीं, जा अपने डैडी की सदी के लिए, उन्हें डैडी पता नहीं कोई घरे वाली दा है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। सुनो जननी सोई